जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो दैत्यों के गुरु शुक्रदेव के बारे में होने जा रही है। गुरु और गुरु दोनों एक दूसरे के सानिध्य में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य मात्र भौतिकतावादी के ग्रह ही नहीं होते, बल्कि अध्यात्म के और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के भी ग्रह माने जाते हैं। ब्रह्मांड में अगर देखा जाए सौरमंडल में, तो देखिए खुली आंखों से भी दिखाई देने वाले ग्रह शुक्रदेव हैं, और ये गुलाबी रंग के एक चमकीले तारे के रूप में हमको दृष्टिगोचर होते हैं। इनका जो प्रभाव देखिए, जितना आकर्षक ये तारा होता है ब्रह्मांड में, सौरमंडल में जब हम देखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बस अपना ध्यान आकर्षित कर लेता है सबका। तो इसी तरीके से ये जिस जातक के ऊपर मेहरबान होते हैं उसको इतना ज़्यादा भरपूर राजा के समान जीवन दे देते हैं। राजा के समान उसकी आभा होती है, राजा के समान उसका हाव भाव होता है, राजा के समान वो लग्जरियस लाइफ होती है, नौकर चाकर होते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट करने के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जो है अपनी विलक्षणता के कारण आपके जीवन में बहुत ही सुंदर प्रभाव देते हैं, क्योंकि इन्हें धन से जोड़कर देखा जाता है। विशेषता देखिए, आजकल जब हम सांसारिक जीवन में रहते हैं तो वहाँ पर धन ही मुख्य मुद्दा होता है, जो हमारी समाज में या परिवार में प्रतिष्ठा को या तो बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है या फिर बिल्कुल पतन की ओर लेकर जाता है, कि ये धन ही वो अहम मुद्दा होता है। तो काफ़ी अगर स्थितियों का अवलोकन किया जाए तो ये पाया जाता है कि धन जो है वह शुक्रदेव के प्रभाव से बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त होता है, और ज़्यादा के साथ साथ क्योंकि 9 ग्रह में प्रत्येक ग्रह के पास इतनी पावर होती है कि वो आपके जीवन को धन से भरपूर कर दे। लेकिन शुक्र के धन में एक विशेषता होती है। एक तो उनका धन जो होता है वो ऐश्वर्यशाली होता है, यानी बैठे बिठाए इनकम की सोर्स। दूसरा, उस धन का भोग करने की प्रवृत्ति एकमात्र शुक्र के अलावा अन्य कोई आपको प्रदान नहीं कर सकता। तो ऐसे विलक्षणकारी ग्रह का प्रत्येक परिवर्तन 12 राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए ये दैत्यों के गुरु हैं, ये सिर्फ देना जानते हैं। दैत्यों के गुरु हैं, आपने देखा होगा जिस भी शिष्य को इन्होंने अपने संरक्षण में लिया उसको त्रिलोकी ख्याति प्राप्त बना दिया, वैभव से भी भरपूर किया, उसकी संपदा में वृद्धि करते रहे, लेकिन स्वयं वैरागी जीवन जीते रहे। तंत्र विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर जो आपका संजीवनी विद्या है, ये सारी विद्याओं के जनक ज्ञाता शुक्रदेव महाराज ही होते हैं। इनका जो कार्य काल होता है वो गुरु से थोड़ा सा अलग होता है, कार्य करने का तरीका, क्योंकि ये जीवन को हर दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रथम दृष्टिकोण जो होता है वो भौतिकता होता है, यानी व्यक्ति के पास धन संपदा भी होना चाहिए, उसे जीवन के भी सभी सुख प्राप्त होने चाहिए। उसके उपरांत आध्यात्मिकता कि देखिए आध्यात्मिकता भी परमोवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति जो होता है वो जीवन के हर बिंदु पर प्रकाश डालता है। तो इन्होंने देखिए आपके अध्यात्म को भी कवर किया, आपकी रहन सहन की प्रवृत्ति को भी कवर किया, और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से आपकी खोजी प्रवृत्ति को भी जागृत किया, क्योंकि व्यक्ति जब तक खोज करेगा नहीं तब तक उसके सामने नई चीजें किस तरीके से ईजाद होंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और इनका ये जो परिवर्तन है ये सभी 12 राशियों के लिए बहुत विशेष होने जा रहा है। ये किस तरीके से आपको प्रभावित करने जा रहा है, क्योंकि आप भी गुरु की राशि के जातक हैं। ज्ञान विज्ञान आपके लिए अध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है,
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विशेष स्थितियाँ इस समय पर आपके लिए निकल कर आ रही हैं शुक्रदेव के माध्यम से, क्योंकि जहाँ शुक्रदेव का गोचर जो है वो सूर्य और बुध के साथ हो रहा है। एक तो इन्होंने शुक्रादित्य राजयोग, दूसरा लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्मित किया हुआ है, तीसरा एक परिवर्तन, क्योंकि अभी तक ये ज्येष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब ज्येष्ठा के बाद में इनका जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो अनुराधा नक्षत्र से होगा। अनुराधा नक्षत्र जो कि शनिदेव का ही नक्षत्र है। अब शनिदेव के प्रभाव में, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि शुक्र के पूरक हैं और शुक्र शनि के पूरक हैं, ऐसे में आपके लिए किस तरीके से स्थितियां निकल कर आएंगी इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव केवल आपके भाग्य भाव से नहीं वरन आपके कर्म भाव से और आपके अष्टम भाव से भी प्राप्त होने जा रहे हैं। जहां भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा, भाग्य के प्रभाव से धन प्राप्ति के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सर्वोच्च शिखर तक ले जाने का कार्य यह योग करेगा। वहीं क्योंकि देखिए शनि बेशक सने वाले ग्रह हैं, लेकिन शनि भी देने में पीछे नहीं है। शनि आपसे प्रयास तो करवाते हैं, शनि आपसे मेहनत करवाते हैं, आपके कर्म की पराकाष्ठा को बढ़ाते हैं, लेकिन देने में भी छप्पर फाड़ कर देने वाले ग्रह माने जाते हैं। और कहते हैं शनि आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको प्रदान करते हैं। अब यहाँ से शुक्र जब शनि का प्रभाव लिए हुए आपके कर्म पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर कि इनकी स्वयं की राशि है, तो देखिए एक चीज तो यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ अगर शुक्र की दृष्टि जा रही होती तो यहाँ पर आपके लिए उतना ज़्यादा प्रभाव अच्छा नहीं होता जितना कि पराक्रमी ग्रह की दृष्टि जाने से हो सकता है, क्योंकि शुक्र कार्य करवाना जानते हैं, कार्य करना नहीं जानते। इनको दूसरों से कार्य करवाना आना चाहिए, ये सिर्फ अनुसंधान या फिर अध्यात्म की ही भाषा जानते हैं। अर्थात अब जब शनि का साथ यहाँ पर जाएगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो 3 ग्रह बैठे हुए हैं तीनों के ही पास मात्र एक एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, इसलिए इस समय दृष्टि तो एक ही होगी। लेकिन जो यह दृष्टि आपके तृतीय भाव पर जाएगी, ये आपके प्रयास को, आपके पराक्रम को थोड़ा सा बढ़ाएगी। जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं या शनि से संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों को उम्मीद से ज्यादा, यानी कि अगर उन्होंने सोचा है कि आने वाले 15 दिनों में मुझे 1 लाख रुपए इनकम गेन करनी है, तो 1 लाख से ज़्यादा इनकम उनको प्राप्त होने वाली। अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि अगर आपको आने वाले समय में 10,000 रुपीज़ गेन करनी है 15 दिनों में, तो आपके 15 से ज़्यादा इनकम होगी। निर्णय या इन्वेस्टमेंट, इन दोनों ही स्थितियों में शुक्र के प्रभाव आपके लिए काफी शानदार होते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली इस समय जो आपकी विचारधारा होगी वो धन प्राप्ति से संबंधित होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो शुक्र का प्रभाव जो होता है स्व केंद्रित होता है, और ये स्व केंद्रित प्रभाव, और आप गुरु की राशि के जातक हैं, आप कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, फैमिली के बारे में, आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में और अन्य लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आपका कार्य स्वयं के बारे में ना सोचकर अपने समुदाय के बारे में सोचना होता है। लेकिन शुक्र क्या होता है, समुदाय के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे किस तरीके से सुंदर दिखना है, मुझे किस तरीके से एटीट्यूड दिखाना है कि लोग मुझसे आकर्षित हो जाएं, मुझे आकर्षण का केंद्र बिंदु बना लें। तो ये सारी प्रवृत्तियां इस समय आपके अंदर भी देखी जाएंगी। वहीं अष्टम भाव में शुक्रदेव की राशि होने के कारण अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो आपके कार्य में, जीवन साथी के कार्य में कोई विशेष फेरबदल हो सकता है। ससुराल पक्ष से ननिहाल पक्ष से रिश्ते सुधरेंगे और आपको ससुराल पक्ष से कोई उपहार वगैरह की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपके जीवन काल में जो भी चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं उनमें वृद्धि भी होती हुई देखी जाएगी,
क्योंकि इस समय एक चीज आपके लिए सर्वोपरि होने वाली है, क्योंकि अष्टम भाव के कारक होकर ये शुभ अवस्था में आ रहा है। तो खोजी प्रवृत्ति वाले लोग या जो खोज में संलग्न रहते हैं, विशेषतः ऐसे लोग होते हैं मेडिकल लाइन से संबंधित होते हैं या रिसर्च फील्ड से संबंधित होते हैं या साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो हर समय किसी ना किसी चीज की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। मोस्टली आजकल कहा जाए तो प्रत्येक वर्ग इस चीज में लगा रहता है। चाहे हम लेडीजेस की ही बात करें, वो भी अपने कार्य में, यानी कि अगर कुकिंग भी करें उसमें भी वो नए फेरबदल करती रहती हैं कि कभी कोई चीज़ अच्छी बन जाती है, कभी कोई चीज़ उसी फेरबदल के कारण खराब हो जाती है। तो मोस्टली इस समय उनको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, किसी ग्रह के प्रभाव को और शानदार बनाने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र में उपायों की सलाह दी जाती है। इनको करने से लाभ भी होता है। मोस्टली बहुत से लोग कहते हैं हमको नहीं लाभ होता, लेकिन देखिए क्या है कि जब हम जन्म के समय प्राप्त ऊर्जा को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा समय लगता है। मोस्टली अगर ये आप कोई बच्चा करता है तो उसकी ऊर्जाएं बहुत जल्दी सही हो जाती हैं। मिडिल एज का व्यक्ति करता है तो उसको बहुत समय लगता है, और अगर वृद्ध तो बहुत ही समय 3 से 4 साल लग जाता है उस ऊर्जा को चेंज होने में। और आपको जो कोई भी बताता है कि बस जादू की छड़ी घुमाने से आपकी ऊर्जा ठीक हो जाती है, तो बिल्कुल आपको भ्रम में रखता है। इसके लिए आपको सबसे सशक्त जो माध्यम होता है कि कारक मारक बाधक किसी भी तरीके से ग्रह बैठा हो, तो वो है बीज मंत्र का जप। ओम शून्य शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर आप नित्य प्रति दुग्ध या घृत मिश्रित जल अर्पण करें। मीठा जल भी होना चाहिए, जो आप जिसमें आप घृत मिला रहे हैं वो थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। उसमें चीनी वगैरह डाल लीजिए, मिश्री डाल लीजिए, उसको घोल दीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए प्रभाव निकल कर आता है। दही 1 बाउल में लीजिए, शुक्रवार के दिन ये क्रिया करनी है, और उस बाउल में 1 चम्मच चीनी डालिए। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से और आप धर्म स्थान पर डोनेट कर दीजिए।